हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सेकंड चैप्टर फिनिश किया था फर्स्ट यूनिट। देखो थर्ड चैप्टर में 3 नेमिंग थ्योरम है। इन नेमिंग थ्योरम की स्टेटमेंट ध्यान कर लेना, ये पेपर में बहुत बार आती हैं और पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। पहली है फर्मट थ्योरम, ठीक है। बाय नेम थ्योरम आती है कि स्टेट फर्मट थ्योरम छोटे क्वेश्चंस पूछ लेता है। P is a प्राइम नंबर एंड A डिनोट्स एन इंटीजर सच दैट A और P का GCD 1 बनता हो, देन A की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो P। कि P एक प्राइम नंबर हो और जो नंबर दे रखा हो जिसकी जितनी पावर पूछ रखी हो, अगर वो P से कम है तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लगती है कि A की पावर P माइनस 1 कॉन्ग्रेंट टू 1 मोडुलो P। याद कर लेना। नेक्स्ट है विल्सन थ्योरम। इफ P इज़ ए प्राइम नंबर देन P माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रेंट होता है माइनस 1 अंडर मोडुलो P। इसी स्टेटमेंट को दूसरी फॉर्मेट में लिखता है कि P माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इधर चला जाएगा, कॉन्ग्रेंट टू 0 मोडुलो P। ये सेकंड थ्योरम है। नेक्स्ट है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। लेट M1 M2 MR डिनोट्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स एंड देखो ये कह रहा है कि M1 M2 MR आर पॉजिटिव इंटीजर्स है रिलेटिवली प्राइम इन पेयर्स, मतलब MI और MJ, आई कोई भी ले लीजिए, MI और MJ का GCD हमेशा 1 बनता हो तो ये रिलेटिवली प्राइम होंगे। I और J की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, अलग अलग होनी चाहिए, बस I और J बराबर नहीं होना चाहिए। तो M1 M2 MR में से कोई भी 2 एलिमेंट उठेंगे, दोनों का GCD हमेशा 1 है, मतलब ये रिलेटिवली प्राइम है। एंड A1 A2 AR denotes any R integers then the congruence X is congruent to AI mod MI। देखो ये सारे, इसके बाद ये क्या कह रहा है कि अगर I को 1 रखते हो तो X कॉन्ग्रेंट टू A1 मोडुलो M1 बनता है, I को 2 रखते हो तो X कॉन्ग्रेंट टू A2 मोडुलो M2 बनता है, और X को R रखते हो तो X कॉन्ग्रेंट टू AR मोडुलो MR बनता है। जब इस तरह की कंडीशन हो कि M1 M2 MR रिलेटिवली प्राइम हो और इस तरह की कॉन्ग्रेंस हो तो उनका कोई ना कोई कॉमन सोल्यूशन होता है। ये थ्योरम ये कहती है एनी 2 कॉमन सोल्यूशंस आर कॉन्ग्रेंट अंडर मोडुलो M। कोई भी 2 कॉमन सोल्यूशन कॉन्ग्रेंट होते हैं अंदर कैपिटल मोडुलो M, वेयर कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m1 स्मॉल m2 इंटू अप टू स्मॉल mr। ठीक है, ये 3 नेमिंग थ्योरम हैं, ये तीनों ध्यान कर लेना, थर्ड चैप्टर की हैं। उसके बाद हमारा काम है फोर्थ चैप्टर, और फोर्थ चैप्टर सेकंड यूनिट का क्वेश्चन है। यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। पहली डेफिनेशन है आइलर फंक्शन। देखिए आइलर फंक्शन बोल लीजिए या इसकी दूसरी रिप्रेजेंटेशन है फाई फंक्शन। ठीक है, फाई फंक्शन लिख देना इसको, आइलर फंक्शन और फाई फंक्शन। अब ये बात समझने की, इस चैप्टर में अगर फाई फंक्शन निकालना नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। आइलर फंक्शन फाई एन फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन इज डिफाइंड बाय, ये कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर पे ये डिफाइन होता है, नेगेटिव पे नहीं होता। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आइलर फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई एन से, और ये डिफाइन होता है जब n की वैल्यू 1 रहती है तो फाई एन की वैल्यू 1 आएगी। ये जनरल है, ध्यान रखना। एंड फॉर n ग्रेटर देन 1, जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, देन फाई एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n को प्राइम टू n। कि जब कि n की वैल्यू बड़ी रहेगी तो फाई एन में वो एलिमेंट आते हैं जो n से छोटे हों और को प्राइम हो m नंबर के। जितने एलिमेंट आएंगे उतने ही फाई एन फंक्शन की वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए देख लिए, फाई टू इक्वल्स टू 1। 1 एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, इससे छोटे नेगेटिव है तो 1। n की वैल्यू 2 पर चेक करना है इसका मतलब, तो 2 से रिलेटिवली प्राइम कितने नंबर है, 2 से छोटा फाई 2 निकालना है, तो 2 से छोटा कितना नंबर है, सिर्फ ओनली 1 है। अब जो नंबर है जितने भी आए उसका इसके साथ GCD देखेंगे तो 1 और 2 का GCD कितना बन गया, 1। एक ही आया है, इसका मतलब फाई 2 कितना बन गया, 1। नेक्स्ट है फाई 3। नंबर 3 की हम बात करते हैं, 3 से छोटे कितने नंबर हैं, 1 और 2। जितने नंबर हैं सारे लिख लीजिए। अब इनका GCD चेक करेंगे कि 1 और 3 का GCD कितना बनता है, 1 है को प्राइम, और 2 और 3 का GCD कितना बनता है, 1, ये भी को प्राइम है। तो दोनों नंबर का GCD इसके साथ 1 बनता है, तो 2 नंबर यहाँ हैं जो n से को प्राइम है, तो फाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब 8 की बात करते हैं। 8 से छोटे नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं। अब छोटे तो ठीक है। अब डेफिनेशन कहती है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन एंड को प्राइम टू एम। अब इससे ये देखना है कि इसके
को प्राइम कौन से, मतलब किसके साथ जीसीडी 1 देता है। तो 1 और 8 का जीसीडी 1 बनेगा, 2 और 8 का जीसीडी 2 बनेगा तो को प्राइम नहीं है, छोड़ दो। 3 और 8 का जीसीडी 1 बनेगा, 4 और 8 का जीसीडी 4 बनेगा तो 1 नहीं है, काट दो। 5 और 8 का जीसीडी 1 बनेगा, 6 और 8 का जीसीडी फिर 2 बनेगा, नहीं आएगा। 7 और 8 का जीसीडी 1 बनेगा। इसका मतलब 1 3 5 7 कितने नंबर हुए ये, जो 8 से को प्राइम है, 4 हुए, तो 5 8 की वैल्यू 4 बन गई। नेक्स्ट डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ए फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इट्स सेट टू बी मल्टीप्लिक। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स पे फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव तब होता है इफ़ एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी फॉर ऑल को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। जहाँ जिन दो एलिमेंट्स को चेक करता है वो दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, ए और बी का जीसीडी 1 बने, तो एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी जिस फंक्शन के लिए आ जाएगा वो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एंड जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1। देयरफॉर एफ ए बी कितना बनेगा, ए बी का क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब। देयरफॉर एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए क्यूब क्या बन गया, एफ ऑफ ए, और बी क्यूब क्या बन गया, एफ ऑफ बी। तो फंक्शन क्या बन गया, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। इसके बाद फर्स्ट थ्योरम है, इफ़ पी इज़ ए प्राइम नंबर एंड के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स देन 5 पी के इक्वल्स टू पी के माइनस 1 कि पी कोई प्राइम नंबर है, के कोई भी इंटीजर है पॉजिटिव, देन प्रूव करना है कि 5 पी के की वैल्यू पी के माइनस 1 बनती है। इसी का दूसरा फॉर्मेट है, यहाँ से पी के माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया पी माइनस 1 इक्वल्स टू, दूसरे फॉर्मेट में लिखोगे कि पी की पावर के को कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन पी। प्रूव करना है, लेट एस इक्वल्स टू सेट मान लो जिसमें 1 से पी के एलिमेंट तक है, 1 2 3 पी के। अब फाई फंक्शन क्या था कि जिस नंबर का फाई निकालना है उससे छोटा नंबर हो और उसके को प्राइम जो नंबर रहेंगे वो फाई फंक्शन में आएंगे। द सेट हैज़ पी के एलिमेंट्स 1 2 3 पी के तक एलिमेंट है, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई पी। इस सेट में पी से डिविजिबल कितने नंबर हैं, जो पी के मल्टीपल होंगे वो पी के डिविजिबल बनेंगे। तो 1 इंटू पी, 2 इंटू पी, 3 इंटू पी, अप टू पी के माइनस 1 इंटू पी। अब पी के माइनस 1 तक ही क्यों लिया है, क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो ये पी की पावर के बन गया, यहीं तक एलिमेंट है। अगर इसी को पी के ले लोगे तो पी के प्लस 1 बन जाएगा जो सेट में नहीं है। तो ये कितने नंबर हैं, 1 से के माइनस 1 तक। दीज आर पी के माइनस 1 इन ऑल एंड ऑल द नंबर्स आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू पी के। जो नंबर पी का मल्टीपल है वो नंबर पी से रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा क्योंकि जीसीडी 1 नहीं होएगा। नाउ 5 पी के इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स इन एस विच आर रिलेटिवली प्राइम टू पी के। तो टोटल इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, पी की पावर के, और कितने इसके रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ये चीज़ यहाँ निकाल दी कि पी के माइनस 1 इस सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जो पी के मल्टीपल हैं तो रिलेटिवली प्राइम नहीं है। ये इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ से पी की पावर के कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1 अपॉन पी। प्रूफ है, इसी थ्योरम में अगर के की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट करते हो तो ये कोरोलरी बन जाएगी, इफ़ पी इज ए प्राइम नंबर एंड 5p इक्वल्स टू p माइनस 1। नेक्स्ट है आइलर फंक्शन, फाई इज़ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। आइलर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, या इसको दूसरे स्टेटमेंट पे लिखेगा, इफ़ m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम है तो जीसीडी 1 होगा, देन फाई एम एन इक्वल्स टू फाई एम इंटू फाई एन। कि फाई के प्रोडक्ट में m इंटू n, ये जनरलाइज भी है कि अगर 2 से ज़्यादा एलिमेंट यहाँ होंगे तब भी वो अलग अलग सेपरेट होंगे। इस थ्योरम का प्रूफ करेंगे एक दिन बाद। नेक्स्ट है, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 फाई n इक्वल्स टू, ये सिंबल है प्रोडक्ट का, p डिवाइड्स n 1 माइनस 1 अपॉन p। कि टर्म्स 1 माइनस 1 अपॉन p जितने n के डिवीज़र रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट में आएंगी सारी। और इसकी दूसरी स्टेटमेंट है, इफ इंटीजर n ग्रेटर देन 1 हैज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन, n लिखा जाए इस फॉर्म में p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 अप टू pr की पावर kr। अगर इस नंबर को हर प्राइम के फैक्टर में लिख लो, देन फाई n इक्वल्स टू p1 की पावर k1 है। इसका पिछली थ्योरम से ही रिजल्ट था कि फाई पी के बराबर होता है पी के माइनस 1 का।
तो जब इस पे फाई लगेगा तो P1 की पावर K1 माइनस P1 की पावर K1 माइनस 1 बनेगा। P2 K2 पर फाई लगेगा तो P2 K2 माइनस P2 K2 माइनस 1। इसी तरह इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2, 1 माइनस 1 अपॉन PR। ये प्रूव करना है। प्रूफ में देखिए, लेट n इज इक्वल्स टू, n को प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया, P1 K1 P2 K2 PR KR। नाउ सिंस हर प्राइम नंबर डिस्टिंक्ट प्राइम है और सभी प्राइम्स का GCD 1 होना चाहिए, देयरफॉर फाई n इक्वल्स टू, फाई n की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। फाई एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो इसको एक मानो एक बार, और जो ये बचा हुआ पूरा फंक्शन है इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करो। तो ये सेपरेट होगा कि फाई P1 K1 और दूसरा फंक्शन जो माना है वो कंप्लीट होगा फाई P2 K2 P3 K3 अप टू PR KR इज इक्वल्स टू फाई P1 K1। सेम लिख दो। अब इस पर फिर से मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की डेफिनेशन लगाते हो तो एक बार ये फिर सेपरेट होगा, बचे हुए सारे लिखे जाएंगे। इसी तरह चलते चलते फाई n इक्वल्स होगा फाई P1 K1 P2 K2 PR KR। अब लास्ट थ्योरम का रिजल्ट यूज़ किया है कि P1 K1 फाई क्या बनेगा, P1 K1 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन P1। इस पे लगाओगे तो P2 K2 1 माइनस 1 अपॉन P2 और PR KR 1 माइनस 1 अपॉन PR। सभी के ये एक एक एलिमेंट को इकट्ठा लिख दो, P1 K1 P2 K2 PR KR एक साथ लिख दिए। बचा क्या, 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2 अप टू 1 माइनस 1 अपॉन PR। ये वैल्यू किसकी है, पहली इक्वेशन जो एज्यूम की है यहाँ पे ये वैल्यू है n की, इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो और 1 माइनस 1 अपॉन PI लिखा। I की वैल्यू 1 से लेके R तक है। ये प्रोडक्ट ऑफ साइन लगा दिया तो फाई n इसके बराबर बन गया। नेक्स्ट है फॉर n ग्रेटर देन 2 फाई n इज़ एन इवन इंटीजर। ये प्रूव करना है कि n की वैल्यू जब 2 से बड़ी रहेगी तो फाई फंक्शन या आइलर फंक्शन हमेशा इवन वैल्यू देगा, ओड वैल्यू कभी नहीं देगा। तो फर्स्ट केस लेट n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k, कि या तो नंबर n है वो 2 की पावर में लिखा जाए तो n इज इक्वल्स टू 2 की पावर k ग्रेटर देन 1। देन फाई n क्या बनेगा, फाई 2k। अब फाई pk का फॉर्मूला लगा दिया कि pk इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p। 2 की पावर k बाहर आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये 2 की पावर k माइनस 1 बन गया। जो k है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से बड़ा है, देयरफॉर 2 की ये कोई भी पावर है तो इवन बनेगी हमेशा। अब अगर ये वैल्यू इवन बनेगी तो फाई n की वैल्यू कितनी है, 2k माइनस 1, फाई n इंटीजर इवन बनेगा। तो इफ n ग्रेटर देन 2 पे फाई n इवन बन गया जब n 2 के मल्टीपल में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट केस है जब n 2 की पावर में नहीं लिखा जा रहा। व्हेन n इज़ नॉट ए पावर ऑफ 2 देन n इज़ डिविजिबल बाय एन ओड प्राइम p। देखो एक तो ये है कि n 2 की पावर में लिखा जाए तो हमेशा ये फॉर्मेट लिखता है, एक दूसरा है कि जब n 2 की पावर में नहीं लिखा जाए देन n इज़ डिविजिबल बाय एन ओड प्राइम। तब यहाँ स्टेटमेंट ये होती है, अपनी याद कर लेना, लेट n इज इक्वल्स टू pk इंटू एम वेयर के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड जो दो नंबर यहाँ लिखते हैं दोनों का GCD 1 होता है। ठीक है, इस पे फाई लगा दे, देयरफॉर फाई n इक्वल्स टू फाई pk m। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग हो गया, फाई pk इंटू फाई m। अब pk क्या बनेगा, pk इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p और ये सेम, इसका एलसीएम ले लिया p माइनस 1 फाई m। अब pk ऊपर है और एक पावर नीचे है तो ये pk माइनस 1 पावर बनेगी इंटू p माइनस 1 फाई m। अब देखो हमने कहा है जब n 2 की पावर में नहीं है तो n एक डिविजिबल है ओड प्राइम से, इसका मतलब p ओड प्राइम है, ओड नंबर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो वो नंबर इवन नंबर बनेगा। p माइनस 1 इवन बन गया, p माइनस 1 इवन नंबर का मतलब है ये नंबर 2 का मल्टीपल है, तो इसको किसी भी 2 का मल्टीपल मान लिया। इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो फाई n क्या बन जाएगा, 2t इंटू पी की पावर k माइनस 1 इंटू फाई m। अब मान लीजिए ये कोई भी इंटीजर वैल्यू आती है, 2 का मल्टीपल आया है तो ये इवन रहा तो फाई n इवन होगा जब n ग्रेटर देन 2। तो हमेशा ये याद रखना है कि जब n की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी
तो फाई एन हमेशा इवन आएगा, ओड कभी भी नहीं आता किसी भी एन की वैल्यू के लिए। पहला केस डिस्कस करता है जब एन 2 की पावर में लिखा जाता है तब भी ये इवन है। दूसरा केस बनता है हर नंबर जब 2 की पावर में नहीं लिखा जाता है, देन एन इज़ डिविजिबल बाय ओड प्राइम। तब यहाँ इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। वहाँ पी के और एम का जीसीडी 1 बनेगा। खोल देना, पी अगर ओड है तो p-1 इवन बनेगा, 2 का मल्टीपल बना, ओवरऑल 2 का मल्टीपल बना, तो ये नंबर इवन नंबर रहेगा। ओके, इतना पढ़ लेना, फिर नेक्स्ट कल करते हैं। थैंक यू।